Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science student number 8 transmission of heat presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that ocean currents. In previous lecture we discussed about the land breeze and sea breeze. Now discuss about the ocean currents. Ocean currents क्या होते हैं? ओशन currents आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वेक्शन के थ्रू ये जो है वो बनते हैं और कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होती है। वो कहते हैं कि इन हॉट रीजन ऑफ द अर्थ के जो हॉट रीजन यानी कि गर्म अगर रीजन हम देखें हॉट रीजन में, तो ओशन वाटर गेट्स हॉट। जब अर्थ का जो है वो अर्थ गर्म होगी तो इट्स मीन वो वाटर भी जो है वो हॉट हो जाएगा एंड और एक्सपैंड फैल जाएगा और बिकम लाइटर एक्सपैंड हो जाती है चीज़। जब फैल जाती है तो वो लाइटर हो जाती है। ठीक है, अगर हम कोल्ड रीजन में देखें तो वाटर जो है वो कोल्ड होता है वाटर। ठीक है, अगर कोल्ड रीजन में देखें अर्थ अगर कोल्ड रीजन में है तो वाटर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो जो हॉट वाटर है मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन। ये जो हॉट वाटर है ये मूव करता है अब कोल्ड रीजन की तरफ। ठीक है, कि जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी की तरफ यानी कि कोल्ड रीजन की तरफ जो है वो मूव करेगा। The cold water flows below the surface of the ocean. ये जो कोल्ड वाटर है ये फ्लो करता है बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द हॉट रीजन की तरफ, और इस तरह ये ओशन करंट्स बनते हैं। ठीक है, कि जो हॉट वाटर है वो मूव कर रहा है कोल्ड वाटर की तरफ, ये ओशन करंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन कुछ आ जाती हैं हमारे पास कन्वेक्शन की, तो चिमनीज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं यूज़ ऑफ कन्वेक्शन। इसमें कन्वेक्शन का यूज़ होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर को उठती है और फिर जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। अगर आपने देखा हो कि जो हमारे स्टोव हैं, ठीक है, नहीं कि जो चूल्हा है हम उसमें आग चलाते हैं तो जो हॉट एयर है वो क्या हो जाती है, वो ऊपर को उठती है, राइज यानी कि ऊपर को उठती है और फिर वो चिमनी के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये कन्वेक्शन इस तरह वेंटिलेटर्स में भी होता है। ये एग्जाम्पल है एक कन्वेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एयर कंडीशनर में भी यही होता है कि जो एयर कंडीशनर है वो हमें कूल एयर देता है। एन एयर कंडीशनर गिव्स आउट कूल एयर देता है। दिस कूल एयर इज हैवियर देन द रूम एयर। हाँ, जो रूम की एयर है और कूल एयर उन दोनों का कंपैरिजन है कि कूल एयर जो है वो ज़्यादा हैवियर है देन द रूम एयर। कूल एयर वो है जो एयर कंडीशनर से निकली है। ठीक है, सो इट सिंक्स एंड वार्मर एयर टू कूल, और अब जो कूल एयर है वो वार्मर एयर को भी कूल कर देगी। इस तरह जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये रूम को कूल करने के लिए भी होते हैं, इसमें भी इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हॉट वाटर गीजर्स होते हैं जो पानी को गर्म करते हैं, तो हम इसको जो है वो विंटर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने घरों में भी आपने देखा होगा गीज़र लगे होते हैं तो वो यूज़ करते हैं फॉर जो है वो हॉट वाटर। द हॉट वाटर गीजर्स इन आवर होम्स आल्सो यूज़ कन्वेक्शन टू प्रोवाइड एस वार्म वाटर हमें यानी कि गर्म वाटर हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, द फ्लेम हीट वाटर इन द बॉयलर। नीचे फ्लेम होती है तो वो फ्लेम जो है वो जब जलती है उससे हीट निकलती है, वो वाटर को बॉयलर में जो वाटर होता है उसको हीट अप कर देती है। ठीक है, अभी फ्लो है हीट का। ठीक है, कि फ्लेम से हीट जो है वो फिर कहाँ गई, बॉयलर में जो है वो वाटर उसने अप कर दिया। इस तरह फिर जो है वो प्रोड्यूसिंग का कन्वेक्शन करंट इन द वाटर में कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरह जो हीटेड एयर वो वाटर है वो राइज होना शुरू होता है और पाइप्स के थ्रू मूव करता है और हमें फिर टैप्स में जो है वो इस तरह पानी गर्म आना शुरू हो जाता है कि कन्वेक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूम हीटर्स हैं। रूम हीटर्स में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर्स में द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक हीटर हीट द एयर को हीट अप कर देते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये विच राइज अप कोल्ड एयर फ्लोज इन एट द बॉटम टू प्लेस द हॉट एयर को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि अगर आप इसको सिंपली देखें तो जो रूम हीटर्स होते हैं वो पूरी, अगर हम हीटर जो है वो ऑन करते हैं तो वो पूरी जो है रूम को ही गर्म कर देते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। ये सारे कन्वेक्शन के ही एप्लीकेशंस हैं। आपने इसको अपनी बुक से भी रिलेट करना है, देखें इसको समझें, और अगर कुछ सही समझ आ रही तो आप मुझसे दोबारा इसका पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।